हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ हमने स्टार्ट किया है अभी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो पहले इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 15 से 20 वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी एग्जाम में आने वाली थी, उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाद में इसका पूरा सिलेबस भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, दोनों पे आपका नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जाके आप ले सकते हो। और एमएससी के मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेट 12 से 15 मैथ कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पे, आप जाके वो भी देख सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। तो बेटा आज की थ्योरम क्या है हमारी, इफ T belong to AV has all its characteristic root in F, then there exists a basis of V such that the matrix representation of T is triangular। बेटा सबसे पहले क्या बोला है, T belong to AV। मतलब T क्या है, T belong to AV मतलब T क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा AV। अब क्या कर रहा है AV, बेटा AV यहाँ पे क्या है, एक हमारी मैपिंग है, मान लेते हैं VF, जो V से लेके V पे ही डिफाइंड है। बेटा क्या है, V से लेके V तक ही डिफाइंड है हमारा। और F का मतलब क्या है, हमारा फील्ड ओवर वेक्टर फील्ड में क्या है, मतलब एक मैपिंग है बेटा VF। V ओवर F कहाँ से जा रही है, VF पे ही मतलब हमारी डिफाइन हो रही है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि V हमारा V पर डिफाइन है ओवर फील्ड वेक्टर स्पेस में। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आता है कि ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, बेटा जिसके सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट है। मतलब क्या बोल रहा है कि इस जो ये हमारा VF है, इसके अंदर कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम, इसके अंदर क्या है, अल्फा है। तो अगर हमारा T अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा, ये इस प्रकार की फॉर्म में आ जाए, और यहाँ पे हमारा जो लैम्डा है ये क्या होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है। बेटा पूरा मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो बता देता हूँ। इन एफ के अंदर बेटा ये अल्फा मैंने बताया, ये कैरेक्टरिस्टिक, इसको जो करेंगे सोल्व T अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा अल्फा आएगा, और ये लैम्डा क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट रहता है। देन देयर एग्जिस्ट ए बेसिस ऑफ V, इस V में एक हमारा बेसिस एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं ये हमारा S बेसिस है, इसके अंदर कोई इसका एक एलिमेंट मान लेते हैं अल्फा, सच दैट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T इज ट्राइंगुलर। अब बेटा जब इस पे हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, इस पे करेंगे बेटा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो हमारा जो ये है इस पे लगाएंगे तो ये किस प्रकार का आना चाहिए, हमारी जो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन आएगी वो क्या आनी चाहिए, ट्राइंगुलर। मतलब अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर या ट्राइंगुलर, ये हमारा आना चाहिए बेटा। जब इस पे बेसिस V पे देखो, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस V, हमारा एक बेसिक एग्जिस्ट कर गया, इसके अंदर S है, उसके अंदर हमने एलिमेंट माना अल्फा, सच दैट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, इससे जो हमारी रिप्रेजेंटेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन इसका करेंगे, उससे जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आनी चाहिए बेटा, ट्राइंगुलर आनी चाहिए। तो ये थी हमारी स्टेटमेंट बेटा, इसको अभी रफ करते हैं यहाँ से थोड़ा, और इसकी मेन जो क्या बोलना चाह रहा है उसके ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है बेटा। ठीक है, इसको अभी रफ करते हैं बेटा पूरा आराम से, एक एक चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे अभी समझाने की कोशिश करूंगा, और थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये याद रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमारी मैपिंग रहेगी VF से VF पे जाएगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसको हम किससे करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। सबसे पहले किस मैथमेटिकल इंडक्शन, मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, डायमेंशन ऑफ V पे। किस पे लगाएंगे बेटा, डायमेंशन ऑफ V। आप सबसे पहले क्या लेंगे, n की वैल्यू 1 लेंगे, फिर हम n की वैल्यू 1 माइनस n से छोटी लेंगे, तो उस पर हम ट्रू मान के चलेंगे। इस पर हमें ट्रू प्रूव करके दिखाना है, इस पर क्या है, हमें ट्रू प्रूव करके दिखाना है, इस पर हम ट्रू लेंगे। और फिर थर्ड केस में लेकिन क्या लेंगे, डायमेंशन जो n है उसकी वैल्यू n से ग्रेटर हो, n से ग्रेटर, तो उसके लिए हमें ट्रू प्रूव करके दिखाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही बोलता है, अगर ये तीनों कंडीशन हमारे प्रूव हो गई तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। बट हम किस पे लगा रहे हैं, देखो इसके अभी जो मैंने लिखा है उस पर चलते हैं। वी प्रूव दैट दिस थ्योरम बाय मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस ऑन द डायमेंशन ऑफ V। डायमेंशन ऑफ V के ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम किसके इक्वल मान लेते हैं बेटा, 1 के इक्वल। हमने n की वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया। केस 1 देखो, ध्यानपूर्वक सुनना, केस 1 में हमने क्या ले लिया, 1। मतलब इसमें हमने एक यहाँ पे एक बेसिस लिया बेटा, याद ध्यान रखना, ये हमने एक बेसिस का सेट ले लिया V के अंदर, जो कि इसका नाम S लिया, इसके अंदर एक हमने अल्फा एलिमेंट ले लिया। यहाँ तक ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है बेटा, क्या है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट, इसलिए मैंने अल्फा लिया यहाँ पे। तो उसके बाद क्या आया, डायमेंशन ऑफ V क्या है, 1 लाया हमारा, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, तो हमने एक एलिमेंट लिया, एक बेसिस लिया S V के अंदर। अभी हमारा V टू V डिफाइन है, तो बेटा यहाँ भी हमारा सेम आएगा, आप सभी को पता है अल्फा ऐसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देन T अल्फा इज इक्वल टू A अल्फा, ये देखो T अल्फा इज इक्वल टू A अल्फा, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि T इज इक्वल टू A अल्फा आया कैसे। अब इसको ध्यानपूर्वक सुनना बेटा, जब यहाँ पे हम इसकी जब इमेज फाइंड करेंगे इस अल्फा की, क्या है, इमेज फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यानपूर्वक सुनना, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, T अल्फा, क्या आएगा, इस पे इमेज फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, T अल्फा। अब T अल्फा किसका एलिमेंट है, V का एलिमेंट है, और ये जो S है ये किसका बेसिस है, V का बेसिस है। अब मेरे बोलने का मतलब क्या है,
इसका सिंपल सा मतलब है कि बेटा जो टी अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा जो आया है वो कैसे आया बेटा, जो हम इसमें जो एलिमेंट है अल्फा है उसकी क्या फाइंड करेंगे, इमेज क्या आई टी अल्फा, उस इमेज का जो उसमें कोडोमेन में जो इमेज आई है उसको उधर से उसका क्या निकालना है, हमें लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन। जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो इसके अंदर सिंपल इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है यही अल्फा। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने के लिए इसको किसी कांस्टेंट टर्म से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो दोबारा बोलता हूँ, इसके अंदर एक अल्फा एलिमेंट है, इसकी हमें क्या निकालनी है, इमेज निकाली हमारे पास टी अल्फा आई। उस जो टी अल्फा जो इमेज आई है उसमें उसकी जो कोडोमेन है उसके साथ उसका कंपैरिजन करके उसका क्या निकालेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म निकालेंगे। जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, हमें लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ये इसका एस बेसिस है और बेसिस के अंदर एक एलिमेंट है क्योंकि दोनों वीएफ से वीएफ जा रहा है। तो हमारा क्या आ गया, टी अल्फा निकाला तो क्या है अल्फा। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इसके साथ ए क्या है, एक कांस्टेंट टर्म हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और जो ए है वो किससे बिलोंग करता है बेटा, हमारा वेक्टर फील्ड और वेक्टर फील्ड में हमारा बिलोंग करता है, एफ से हमारा बिलोंग करता है। अब इसके अंदर बेटा सभी को पता एक एलिमेंट है बेटा, जब एक एलिमेंट है तो सब सिंपल होता है, कितने की मैट्रिक्स होगी 1 × 1। और ये 1 में 1 मैट्रिक्स आई है तो ना तो ये हम ये बोल सकते हैं कि ये लोअर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या ना ये बोल सकते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि सिंगल मैट्रिक्स है। अगर 2×2 का होता तो हम बताते लोअर है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बट सिंगल है तो मतलब क्या है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आया हमारे पास। सो सच दैट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी इज 1×1 मैट्रिक्स विच इज ट्रायंगुलर। और हमें यही प्रूव करना था कि वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे ट्रायंगुलर आ गया। तो डायमेंशन ऑफ वी वाला केस हमारा क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ वी वाला केस 1 के इक्वल क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। हमें पहले पार्ट केस में यही प्रूव करना था। बेटा समझ में आया। इस अल्फा की हमने इमेज निकाली जो टी अल्फा आई, इस टी अल्फा के जो कोडो मैंने उससे कंपेयर किया तो ये टी अल्फा किसका है, वी का। और वी का बेसिस क्या है, एस है। एस के अंदर क्या एलिमेंट है, अल्फा है। जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला तो टी अल्फा हमारा क्या आ गया, अल्फा। और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने के लिए कांस्टेंट इसके साथ क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। बेस्ट कॉमन सी ये बात थी बेटा, ठीक है। ये केस नंबर 1 है बेटा। अब केस नंबर 2 में हमने बताया था कि ऑलरेडी हम ट्रू मान के चलेंगे, लेट करके चलेंगे कि ये ट्रू है, ठीक है बेटा। लेट द थ्योरम इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन लेस देन n, जो n से छोटा है, मतलब डायमेंशन ऑफ v क्या है, n-1 के लिए क्या है, ऑलरेडी हम क्या लेके चल रहे हैं कि 2 है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है जो बोलता है। अब केस 3 में देखो बेटा, केस 1 केस 2 किया अभी हमने, केस 3 में क्या लेंगे हम, सेम है। तो डायमेंशन ऑफ v है, देख अभी आपने देखा डायमेंशन ऑफ v हमने सबसे पहले 1 लिया, फिर ये हमने प्रूव किया, इसको हमने ट्रू प्रूव किया बेटा, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ v है, दूसरे केस में हमने n-1 के लिए क्या है, हमने ट्रू लेके चले हैं, क्या है इसमें हम लेके चले हैं हम लोग। अब तीसरे में क्या करेंगे, जो डायमेंशन ऑफ v है उसको हम n के इक्वल, मतलब n के इक्वल मतलब ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 के इक्वल तो हमने प्रूव कर दिया, n-1 के लिए कम के लिए भी प्रूव कर दिया। अब n मतलब ग्रेटर देन 1 के लिए हम इसको ट्रू प्रूव करेंगे। अगर ये ट्रू प्रूव हो गया तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए सभी को पता है, अभी तक मैंने आपको बताया, जो t है, जो हमारा ये t है बेटा, ये जो t है इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वो सारे किस में, इसके जितने की t के जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक रूट थे वो सारे किस में बिलोंग कर रहे थे बेटा, f में बिलोंग कर रहे थे, आप सभी को पता है। और अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप f में बिलोंग करे तो मान लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप क्या है हमारा, लैम्डा है। लैम्डा किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा f में बिलोंग कर रहा है। जर्नल सोचना बेटा, ये थोड़ा थोटिकल आपको पढ़ाऊंगा अच्छी तरह, पहले आप जर्नल में बोलना क्या चाह रहा हूँ वो सब सीखो। इसका t का एक सारे कैरेक्टरिस्टिक किस में बिलोंग करेंगे, f में बिलोंग करेंगे। अब मान लेते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक रूट वो क्या है, लैम्डा है। लैम्डा किस में बिलोंग करके हमारा f में कर दिया। अब जो लैम्डा के कोरस्पोंडिंग क्या होगा बेटा, कोई भी एक हमारा क्या रहेगा, जो लैम्डा के कोरस्पोंडिंग क्या रहेगा, एक नॉन जीरो वेक्टर होगा v। क्या होगा, जो v होगा, जो ये लैम्डा है इसके कोरस्पोंडिंग क्या होगा, एक नॉन जीरो वेक्टर होगा जो किस में होगा, v में होगा, जो हम लेट कर लेते हैं क्या होगा, अल्फा। क्या लेट कर लेते हैं, अल्फा। ये हमारा vf हो गया, वेक्टर फील्ड हो गया, वेक्टर स्पेस फील्ड v हो गया, ये हमारा t हो गया। इसमें हम कर लेते हैं ये हमारा कोई भी w है, जिस जो w बेसिस है, इसके अंदर क्या है, एक अल्फा हमारा लाइज कर रहा है, जो कि है हमारा नॉन जीरो वेक्टर है, होगा v में, जो हम लेट कर लेते हैं अल्फा है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, जब हम इस अल्फा पे t को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, लैम्डा अल्फा। जो ये लैम्डा है बेटा, ये इसको मैं पहले ही आपको बता चुका, क्या माना हमने, कैरेक्टरिस्टिक रूट माना है। और ये अल्फा, अब ये अल्फा क्या आ गया, अब ये क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आ गया। जब इस अल्फा पे हम t को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा अल्फा। और लैम्डा हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है, अल्फा हमारा क्या है, cv, मतलब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है हमारा। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब एक बार इस डिस्प्ले को समझाता हूँ पहले आपको, जो मैंने लिखा हुआ है। इसमें हमने क्या लिखा हुआ बेटा, ये ध्यानपूर्वक सुनना।
सबसे पहले वही एन हमें डायमेंशन ऑफ वी एन के लिए करना है, एन क्या लेना हमें ग्रेटर देन 1 लेना है। तो हमने लिखा है ऑल द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ टी लाइज इन एफ, जो कि मैं पहले ही बताया जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट है वो सारे किस में, जो टी है वो किस में लाई करेगा, एफ में। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या माना, लैम्डा, जो किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हमने मान लिया एफ लैम्डा हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट है जो टी के अंदर लाइज कर रहा है। तो देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर, एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर, हमने नॉन जीरो वेक्टर क्या माना, अल्फा, जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा वी के। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हमारा वी के अंदर एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर गया, जो कि हमने यहाँ पे बताया भी आपको। अगर इस अल्फा पे हम टी को अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा अल्फा, तो ये मिल गया। और ये लैम्डा किस में बिलोंग कर रहा है, मैं ऑलरेडी एफ में, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले मैं आपको ये चीज बता चुका हूं। अब इसके बाद यहां से सुनो बेटा, ये टी अल्फा इज इक्वल टू ये तो आ गया। अब देखो थोड़ा सा रफ करके इसको मैं और अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे थोड़ी चीजों को समझना आप दोबारा से। जो ये अल्फा है बेटा, जो ये अल्फा है, अल्फा का क्या होगा बेटा, एक सिंगलटन सेट बनेगा, मतलब सिंगलटन सेट बनेगा। जो अल्फा है एक वो सिंगलटन सेट को फॉर्म करेगा, और वो सिंगलटन सेट क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वेक्टर हमारा क्या है, नॉन जीरो है। दोबारा सुनना, जो ये अल्फा है बेटा, ये क्या है, एक सिंगलटन सेट फॉर्म करेंगे। सिंगलटन फॉर्म करेंगे तो जो सिंगलटन है वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों होगा, क्योंकि वेक्टर हमारा क्या है, नॉन जीरो है। जब ये वेक्टर नॉन जीरो है तो इससे एक हम इससे जो नॉन जीरो है लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो इससे हम क्या करा देंगे, एक स्पेस जनरेट करा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्पेस जनरेट करा देंगे। जो स्पेस किसमें होगा, स्पेस तो वी का होगा, स्पेस किसमें होगा, वी का होगा। और हम लेट, देखो अभी आगे जो मैंने लिखा हुआ वो पढ़ाता हूँ, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लेट दिस सब स्पेस ऑफ वी जनरेटेड बाय अल्फा इज डब्ल्यू। अब मैंने वही चीज जो मैं बताया कि हमारा हम एक अल्फा है, अल्फा से एक सिंगलटन सेट फॉर्म होगा। जो सिंगलटन सेट होगा वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों होगा, क्योंकि हमारा नॉन जीरो वेक्टर है। तो इससे एक स्पेस जनरेट करा देंगे। तो हमने वही इसकी हेल्प से हमने एक स्पेस जनरेट करवाया वी का, जो क्या माना हमने अल्फा, वो क्या, उसका नाम क्या माना, डब्ल्यू। अब इसका हमने क्या नाम मान लिया बेटा, डब्ल्यू। याद आया, क्या माना, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू में जो एलिमेंट होंगे वो सारे किस प्रकार के होंगे, सी, जो ये है इसी टाइप के होंगे, सी अल्फा टाइप के होंगे। एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे, इसी प्रकार के होंगे। तो डब्ल्यू में हमने ले लिया कि डब्ल्यू में किस प्रकार के, सी अल्फा, और सी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, एफ से बिलोंग कर रहा है। यहां तक किसी को बात समझ में नहीं आया तो मेरे को आप बता सकते हो, ठीक है। अब इस सी अल्फा पे हम ट्रांसफॉर्मेशन टी लगाएं तो इसको सी पे अगर हम सी अल्फा लगाते हैं तो इसको क्या लिखते हैं बेटा, सी टी अल्फा लिखते हैं बाय डेफिनेशन, ये लिखते हैं। और जो टी अल्फा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले टी अल्फा है वो किसके इक्वल है, लैम्डा अल्फा के इक्वल है। तो हमने क्या कर दिया, लैम्डा अल्फा इसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब सभी को पता है यहां से हमने क्या ले लिया, जो ये है सी लैम्डा है इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, ए के इक्वल मान लिया। सी लैम्डा को हमने लैम्डा को किसके इक्वल, ए के इक्वल मान लिया। तो टी सी अल्फा हमारा किसके इक्वल आ गया, ए लैम्डा। और ए लैम्डा हमारा किस में बिलोंग करता है, डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करता है बेटा। सी लैम्डा हमने ए के इक्वल लिया, ए हमारा किस में बिलोंग करता है, एफ में बिलोंग करता है। और जो ए अल्फा है वो किस में बिलोंग करता है, डब्ल्यू में करता है। और हमें डब्ल्यू को टी इनवेरिएंट तो दिखाना था। अगर ये हमारा डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर गया तो हमें डब्ल्यू को टी इनवेरिएंट प्रूव करके दिखाना था। तो यहाँ पे डब्ल्यू हमारा टी इनवेरिएंट आ गया है। और जब डब्ल्यू टी इनवेरिएंट हो गया तो जो टी हमारा टी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी टिल्ट को, ये किसका साइन है बेटा, टी के ऊपर ये क्या है, टी टिल्ट। जो टी है वो एक इंड्यूस करेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी टिल्ट किसके, वी अपॉन डब्ल्यू। देखो अब ये वी डब्ल्यू कहां से बेटा, वी तो ये वेक्टर स्पेस था, इससे ये डब्ल्यू हुआ था। तो वी अपॉन डब्ल्यू इसका जो क्यूसेंट ग्रुप है क्या है, ये टी टिल्ट होगा किसके ऊपर, वी अपॉन डब्ल्यू, जो इसके क्यूसेंट ग्रुप है। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, वी टिल्ट। वी अपॉन डब्ल्यू को क्या नाम दे देता हूँ, वी टिल्ट। ये कहां से आया बेटा, क्योंकि ये दो था, ये वी एफ वेक्टर फील्ड था, ये इसके अंदर डब्ल्यू एग्जिस्ट किया था, हमने एक इंड्यूस करवाया था। देखो यहाँ पे हमने एक सब स्पेस जो जनरेट किया था डब्ल्यू। तो इनका अगर क्वेश्चन ग्रुप का निकालेंगे तो इसको हमने डायरेक्ट नाम दे दिया वी टिल्ट। मैं डायरेक्ट वी टिल्ट लिखूंगा तो वी अपॉन डब्ल्यू के भी क्या है हमारा, वी टिल्ट का नाम दे दिया। अब जब इसकी डायमेंशन निकालेंगे वी अपॉन डब्ल्यू की, तो हमारा डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वी टिल्ट माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। अब डायमेंशन ऑफ वी टिल्ट कितनी है, एन, और ये डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितनी है, 1। तो डायमेंशन ऑफ वी अपॉन डब्ल्यू कितनी आ गई, एन माइनस 1 आ गई हमारी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जो मिनिमल पोलिनोमियल है टी टिल्ट का, किसका, टी टिल्ट का, वो किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, हमारा मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी को डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है तो जो हमारा टी टिल्ट है बेटा, जो टी टिल्ट का है, ऑल द रूट ऑफ टी टिल्ट, जो टी टिल्ट के सारे रूट हैं वो आल्सो बिकम द रूट ऑफ टी। जो टी टिल्ट के इसके भी रूट होंगे। अगर टी किसके अंदर लाइज करता है, हमारा टी किसके अंदर लाइज करता था बेटा, एफ के अंदर। तो टी टिल्ट भी किसके अंदर लाइज करेगा, एफ के अंदर ही लाइज करेगा। देखो दोबारा सुनना, जो
रूट से सारे टी टिल्ट्स के, आल्सो बिकम द रूट ऑफ टी, जो टी टिल्ट के रूट है वो सारे टी के भी रूट हो गए। और टी किस में लाइज कर रहा है बेटा, हमारा टी किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा टी किस में लाइज कर रहा है, हमारा एफ में। तो टी टिल्ट भी किस में, क्योंकि टी टिल्ट और टी के रूट तो सेम है, तो एफ में बिलोंग कर, तो टी टिल्ट भी किस में बिलोंग करेगा, एफ में बिलोंग करेगा। जब टी टिल्ट भी एफ में बिलोंग, देखो टी एफ में जा रहा है तो टी टिल्ट भी किस में चला जाएगा, एफ में चला जाएगा। और इस थ्योरम को मैं स्टार्ट से पढ़ता हूं, टी टिल्ट एंड वी टिल्ट सेटिस्फाई। अब ये सेटिस्फाई क्यों हुआ, थस द हाइपोथेसिस ऑफ थ्योरम, क्योंकि थ्योरम शुरू से क्या बोलती हुई आ रही है, जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। देखो पार्ट 1 पे चलते हैं, जहां मैंने पढ़ाया था कि कोई भी वेक्टर फील्ड होगा बेटा, क्या है, कोई भी हमारा वेक्टर फील्ड होगा जो जब उस पर ट्रांसपोज में टी लगाएंगे तो हमें सेम वेक्टर फील्ड देगा। और उससे क्या है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमारा बनेगा। ये तो जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाएगा तो वही हमारा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना रहा है। एक तो हमारा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, और दूसरे हमने मान के चले थे, दूसरी हम कंडीशन क्या क्या माने थे, ये देखो n-1, इसलिए हम ट्रू लेके चले थे। तो दूसरी n-1 ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो दूसरी कंडीशन को भी, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तो तीसरा क्या था, जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक रूट है बेटा वो एफ के अंदर लाइज करेंगे। भाई ये कंडीशन भी देखो, कैरेक्टरिस्टिक रूट जितने भी हैं सारे हमारे एफ के अंदर लाइज करेंगे, तो टी टिल्ट भी हमारा एफ के अंदर लाइज तो कर तो गया। अब और जो ये कैरेक्टरिस्टिक रूट है बेटा, इनका जो वैल्यू है वो सारी n से लेस होगी, तो n से लेस है क्योंकि n-1 है हमारी ऑलरेडी। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब ये हाइपोथेसिस जो थ्योरम है उससे ट्रू हुआ है। अब क्या करेंगे, जो v है, अभी आगे देखो थोड़ा सा आपको समझना ही पड़ेगा ध्यान से, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस ऑफ v टिल्ट। अभी हमारा v का काम तो हो गया, अभी v टिल्ट, तो v टिल्ट से v टिल्ट जा सकते हैं, ये किस पे, टी टिल्ट पे जाएगा। अभी सेम थ्योरम, क्योंकि यही हमारा जर्नी, यही हमें थ्योरम में दिया हुआ था, बट अभी हमें v टिल्ट पे लगाना है। और टी टिल्ट क्यों, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने वी टिल्ट टी टिल्ट ले लिया यहाँ पे ओनली हमारा, दोनों कंडीशन की हेल्प से, केस 1 और केस 2 की हेल्प से हमने यहाँ पे वी टिल्ट और टी टिल्ट सेम डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। और हमें क्या करना, सच दैट द मैट्रिक्स टी टिल्ट इज ट्रायंगुलर, हमें अभी दिखाना कि ये ट्रायंगुलर है। तो बेटा अब याद रखो, इसके अंदर इसके बेसिस क्या ले लेते हैं, बेसिस हम ले लेते हैं अल्फा 2, एक मिनट बेटा थोड़ा डिस्प्ले प्रॉब्लम, अल्फा 2 अल्फा 3 डैश 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 अल्फा n तक हम इसके बेसिस लेते हैं। जब इसको अप्लाई करेंगे तो सेम इस साइड भी अल्फा 2 अल्फा 3 डैश 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 अल्फा n ही हमारे टिल्ट में लेना बेटा, टिल्ट 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 सब पे टिल्ट का साइन है। ठीक है, जब नोट्स में दूंगा तो इसको पूरा मैं अच्छी तरह अरेंज करके, मतलब जो डायग्राम अच्छी तरह वो पूरा बना के देंगे। बाकी यही डायग्राम है, बाकी इसमें कोई चेंजेस आपका यहाँ पे नहीं है बेटा। ठीक है, यहां तक किसको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना बेटा, अब इस पे टी टिल्ट को अगर मैं अल्फा 2 जो बेसिस है इसके टी टिल्ट अगर मैं अल्फा 2 पे लगाता हूं तो जो ट्राइंगुलर की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, इससे क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारा a2 अल्फा 2 का टिल्ट आ जाएगा। अगर सेम मैं अल्फा 3 पे टी टिल्ट अल्फा 3 पे प्रोड्यूस करता हूं तो क्या आएगा, a32 अल्फा 2 टिल्ट प्लस a33 अल्फा 3 टिल्ट डैश डैश अल्फा n तक जाऊंगा तो बेटा हमारा ये आ जाएगा। और जो अल्फा आई का टिल्ट है बेटा वो किसके इक्वल होता है, अल्फा आई प्लस में डब्लू के इक्वल होता है। मतलब मैं अगर अल्फा 2 टिल्ट निकालूं तो किसके इक्वल होगा, अल्फा 2 प्लस डब्लू के इक्वल होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ अल्फा 2 की जगह अल्फा 2 टिल्ट अगर मेरे को निकालना हो तो किसके इक्वल होगा, अल्फा 2 प्लस डब्लू के। तो ये वैल्यू अल्फा 2 टिल्ट की वैल्यू मैं अल्फा 2 प्लस डब्लू पुट कर सकता हूँ, तो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, ये हो गया। ये वैल्यू थी हमारी इसकी, अल्फा 2 टिल्ट की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे भी अल्फा 2 टिल्ट की वैल्यू पुट कर दिया। तो जब मैं टी टिल्ट अल्फा 2 प्लस डब्लू पे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी अल्फा 2 टिल्ट हट जाएगा बेटा, और ये टी टिल्ट डब्लू पे करूंगा तो क्या आ जाएगा, ओनली डब्लू आ जाएगा। और इधर a22 अल्फा 2 को मैं यहाँ पे लिख दिया और अल्फा 2 प्लस डब्लू को मैं लिखूंगा तो ये क्या आएगा, ओनली डब्लू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस अल्फा 2 और ये दोनों साइड देखो, ये जो इस साइड देखो टी अल्फा 2 प्लस डब्लू और इस साइड a22 अल्फा 2 प्लस डब्लू। यहाँ थोड़ा सोचो ये कैसे बन रहा है बेटा, ये जो अल्फा 1 की क्या है, एक लीनियर कंपोजिशन फॉर्म में, तो दोनों साइड कोसेट्स क्या है, बराबर है बेटा, क्या है, कोसेट बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी अल्फा 2 माइनस a22 अल्फा 2, ये किस में बिलोंग कर जाएगा, पूरा डब्लू के अंदर बिलोंग कर जाएगा। और जो डब्लू है बेटा वो हमारा किससे स्पैन हो रहा है, अल्फा 1 से स्पैन हो रहा है। और जब अल्फा 1 स्पैन हो रहा है हमारा, डब्लू हमारा स्पैन हो रहा है अल्फा 1 से, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो जो यहाँ पे है ये सेम रहेगा अल्फा 2 माइनस a22, तो इस अल्फा 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a21 से। तो यहाँ पे टी अल्फा 2 की वैल्यू क्या जाएगी, ये इस साइड चला जाएगा, ये आ गया। अब सिमिलरली हम अल्फा 3 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 3 1 अल्फा 2 ऐसे चलता चला जाएगा। n की निकालेंगे तो यहाँ हमारी n तक वैल्यू चलती चली जाएगी। अब सभी को पता था हमने टी अल्फा क्या लिया था, सी लैम्डा लिया था।
अभी सेम हमारा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने लैम्डा 1 ले लिया, अल्फा 1 ले लिया, तो आप अल्फा 1 ले लो, चाहिए अल्फा, यहाँ पे मैंने देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जहाँ हमने दो दूसरे डायग्राम बनाए थे, एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे जो केस 2 है, यहाँ पे यहाँ के ले लेना अल्फा 1 ले लेना, क्योंकि हम अल्फा ले रहे हैं वहां पर भी, तो अल्फा 1 ले लेना यहाँ पे। एक सेकंड बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ हमने सी लैम्डा था हमारा, सी अल्फा था, सॉरी सी अल्फा था, यहाँ पे देखो सी अल्फा मैं आपको दिखा देता हूँ वरना आप डाउट में आओगे फिर। यहाँ पे देखो ये रहा बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ए था, तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, A11 लैम्डा 1, ये हो गया टी अल्फा 1। अब टी अल्फा 2 आपने यहाँ पे निकाल रखा है, टी अल्फा 3 आपने निकाल रखा है, टी एन तक आपने निकाल रखा है, तो ये क्या एक ट्राइंगुलर फॉर्म आ गई, नहीं आ गई बेटा, बताओ क्या आ गई, एक ट्राइंगुलर फॉर्म आ गई, हेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टी इज ट्राइंगुलर। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था यहाँ पे। तो बेटा कुछ नहीं है इस थ्योरम में, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए जाना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इस थ्योरम को और अच्छी तरह, इसमें जो डायग्राम्स जो मैंने यहाँ पे थोड़ा कम समझा, कुछ नहीं है बेटा, जो डायग्राम्स है बिल्कुल सही है, बस इनको और अच्छी तरह मैं साफ करके इसमें और नोट्स में मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं आपको पूरा इसका नोट्स कहाँ से मिलेंगे ये बता देता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये सभी को पता है, हमारे पास एमएससी के कितने मैथ मैंने अभी तक पढ़ा दिया, सबको पता है, मैकेनिक्स मैथ पढ़ाया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्शियोलॉजी मैथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अभी हमारा क्या चल रहा है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा यहाँ पे रनिंग है। तो बेटा ये सारे मैथ मेरे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे लोगो भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए सारी, तो ये सारी चैनल के ऊपर दिखा ना, इसकी मैंने मैकेनिक्स की 15 वीडियो, कैलकुलस ऑफ 19, पार्शियल डिफरेंस की 15 वीडियो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की 45 वीडियो, मैकेनिक्स की 33 वीडियो, डिस्क्रीट की 54, इंटीग्रल इक्वेशन की 34, कॉम्प्लेक्स की 23, ऑर्डिनरी 22, इस प्रकार से जितनी वीडियो इसमें जो आपके सिलेबस मेरे पास सेंड करते जाता है वो वीडियो मैं इस पर बना के डालता रहता हूँ, इन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, ये सारी है ना, सारियों की जो वीडियो है ना ये नीचे मिल जाएगी। और आपको एक व्हाट्सएप, ये तो आप नोट्स लेना है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप, इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है ये नोट्स के लिए बेटा, तो आप जाके यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आपको सारे वीडियो ऑडियो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा बेटा, ठीक है। थैंक यू।